प्रतापपुर गांव की एक कच्ची गली में सुबह सुबह झाड़ू की आवाज आ रही थी। कमला अपने टूटे फूटे झोपड़े के सामने सफाई कर रही थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में फिर भी धैर्य था। चिंटू बोला, अम्मा, आज स्कूल जाऊं? कमला ने प्यार से सिर सहलाया। जा बेटा, पढ़ लिख जाएगा तो हमारी तकदीर बदलेगी। उसी समय गांव की कुछ औरतें सज धज कर उधर से गुजरी। अरे कमला, अभी तक यहीं? तेरी छोटी बहन मालती के घर तो आज जश्न है। कैसा जश्न? अरे पगली, उसे बेटा हुआ है, पूरे गांव को दावत है। कमला की आंखों में चमक आ गई। वो धीमे से बोली, मैं मौसी बन गई। औरतों के जाते ही कमला का चेहरा उतर गया। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। शिवनाथ खेत जाने की तैयारी कर रहा था। सुनिए जी, मालती को बेटा हुआ है। मैं जाकर आशीर्वाद देना चाहती हूँ। शिवनाथ, अगर उसने नहीं बुलाया है तो बिना बुलाए जाना ठीक नहीं। कमला ने बोला। वो खुशी में भूल गई हो भी। कमला ने लकड़ी की पेटी खोली। अंदर एक छोटा सा ऊनी स्वेटर था। मैंने इसे गोलू के लिए अपने हाथों से बुना था। चिंटू खुश होकर बोला, अम्मा, मामा को ये अच्छा लगेगा ना? कमला मुस्कुरा दी। मालती का घर रोशनी से चमक रहा था। हलवाई, बड़े बर्तन, पकवानों की खुशबू। मालती मन ही मन सोच रही थी, आज कोई मेरी इज्जत पर आँच नहीं आने दे। जैसे ही मालती की नजर दरवाजे पर पड़ी, वह सन्न रह गई। कमला और चिंटू खड़े थे। हे भगवान, ये यहाँ क्यों आ गई? कमला और उसका बेटा संकोच में धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। मालती बोलती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। कमला की आंखें भर आईं। मैं बस आशीर्वाद देने आई थी बहन। मालती उन्हें एक कमरे में ले गई। किसी को मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। खाना शुरू होते ही चुपचाप निकल जाना। कमला जमीन पर बैठकर रो पड़ी। कुछ औरतों ने कमला को देख लिया। वो वहां पर आकर कमला से पूछा। तभी मालती आ जाती है और बताती है, ये काम वाली है। कमला का दिल टूट गया। अपमान सहकर कमला बेटे के साथ निकल गई। आंखों में आंसू थे, कदम भारी। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो बहुत थके थे। उन्होंने कमला से बोला, बेटी, पानी मिलेगा? कमला बिना रुके बोली, जरूर बाबा। कमला नदी से पानी लाई। बाबा ने पानी पी लिया तो कमला ने बाबा से पूछा, बाबा, आपको भूख लगी है तो आप हमारे साथ मेरे घर चलिए। बाबा मान जाते हैं और साथ साथ उनके चले जाते हैं। कमला बाबा को भर पेट पूरी सब्जी खिलाती है। बाबा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कमला को थोड़ा अनाज देते हैं और बोलते हैं, इस अनाज को तुम पूरे परिवार रात में मिलकर खा लेना। कमला बाबा की बात मान लेती है। बाबा के जाने के कुछ देर बाद शिवनाथ आता है। कमला ने सारी बात शिवनाथ को बताई। रात होते ही तीनों ने उसी अनाज को पाकर खाई। खाने के बाद तीनों जाकर सो गए। सुबह उन्होंने देखा कि उनका घर पक्का मकान बन गया था। जब वो घर के बाहर आए तो एक गाय, 2 बकरियां उनके घर के बाहर बंधा हुआ था। तभी कमला बोली, अब हम सब भर पेट खाना खा सकते हैं। चिंटू को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। माँ, अब मुझे स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ेगा। पापा मेरे लिए साइकिल ले देंगे। शिवनाथ भी हाँ बोल देता है। कुछ महीने बिताने के बाद कमला की बहन मालती की नौकरी चली जाती है। तभी वो गांव वालों से सुनती है कि कमला अब गरीब नहीं है। मालती कमला के घर जाती है, लेकिन मालती की तरह कमला ने उसका अपमान नहीं किया, बल्कि सम्मान किया। मालती अपनी बीती सारी घटना बताती है और बोलती है, दीदी, मुझे हो सके तो माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। बहन, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ।
उस दिन से मालती अपने बहन के घर पर रहती है। चिंटू को भी प्यार करती है।